हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 32 साइज़ का वन टक्स ब्लाउज़ का फुल कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी, स्लीवलेस ब्लाउज़ का। और देखिए पैटर्न कुछ इस तरीके से बना हुआ है। तो इस तरीके के जो वर्क वाले ब्लाउज़, एम्ब्रॉयडरी वाले ब्लाउज़ आते हैं, उन्हें किस तरीके से आपको स्टिचिंग करना है आप देख सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर 1 मीटर अस्तर का फैब्रिक है, आप चाहें तो यहाँ पर 80 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। देखिए मैं इसे इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड कर लूँगी कपड़े को, और जितना हमें ज़रूरत है कपड़ा उतना हम यहाँ पर फोल्ड रख के इसे कट कर लेंगे बाकी कपड़े को। 32 साइज़ के लिए आप यहाँ पर 80 सेंटीमीटर कपड़े का ही यूज़ करें। अस्तर का जो फैब्रिक है आप 80 सेंटीमीटर लेंगे, उसमें ही आपका ब्लाउज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसे फोल्ड कर लिया है, और अब हम एक लाइन ड्रॉ करके इसे सीधा कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए 32 साइज़ का फोर्थ पार्ट 8 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। उसके बाद आप कपड़े को कट कर सकते हैं इस तरीके से। अब हमें देखिए कपड़े को बंद भाग को अपनी तरफ रखना है। मैंने इसे 2 तह में रखा हुआ है ताकि इसका जो आगे पीछे का पार्ट है हम दोनों साथ में ही कट कर सकें इस तरीके से। तो ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैं यहाँ पर 14.5 इंच पर एक मार्किंग कर रही हूँ। 13.5 इंच हमें तैयार रखना है। देखिए जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से आप अपने लहंगे का या स्कर्ट के ऊपर जो क्रॉप टॉप होते हैं वो भी आप स्टिच कर सकते हैं। तो ये पैटर्न आप देखकर बना सकते हैं। और 14.5 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्किंग करके लेंथ का इसे कट कर लिया है। और देखिए यहाँ पर आपको जो शोल्डर लेने हैं ये मैं बोट नेक के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। शोल्डर लेने हैं 6.5 इंच, आर्म होल्स लेने हैं 6.5 इंच, 6.5 इंच शोल्डर एंड आर्म होल्स रखने हैं हमें 32 साइज़ बोट नेक में, क्योंकि इसका जो बैक डिज़ाइन है वो बोट नेक के अकॉर्डिंग है। और मैं इसे बैक ओपन बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो फ्रंट ओपन भी बना सकते हैं। सिर्फ आपको फ्रंट पार्ट में हाई हुक की पट्टी का एक्स्ट्रा लेना है 1/2 इंच, बाकी सारी मार्किंग सेम रहेंगी। तो चेस्ट का फोर्थ पार्ट 8 इंच और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन का। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई कर देंगे इस तरीके से। इसके बाद चेस्ट का कमर का हमें यहाँ पर फोर्थ पार्ट लेना है। कमर 26 इंच है, उसका फोर्थ पार्ट होगा 6.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। और यहाँ पर देखिए मैंने 1 इंच अलग लिया है बैक पार्ट के प्लेट्स का, और 1 इंच और एक्स्ट्रा लिया है जो हम फ्रंट पार्ट के लिए लेंगे। तो फ्रंट पार्ट में भी हमें प्लेट्स डालनी है, तो हमें कटिंग इस तरीके से करनी है। बैक पार्ट का जो 1 इंच एक्स्ट्रा है वो हम कट करके निकाल देंगे। 1/2 इंच पे मैंने इस तरीके से मार्किंग की है। ये हम शोल्डर डाउन करते हैं जिसमें हमारे शोल्डर ज़्यादा होते हैं। बोट नेक ब्लाउज़, कॉलर ब्लाउज़, तो 1/2 इंच मैंने शोल्डर को डाउन कर दिया है। ये देखिए ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है, तो इन दोनों को हम अलग अलग कर लेंगे इस तरीके से। और देखिएगा आप यहाँ पर बैक पार्ट को हम इस तरीके से रखेंगे, और इसका जो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है वो हम कट कर देंगे इस तरीके से। ये मैंने कट कर लिया है। इसके बाद देखिए हमें फ्रंट पार्ट के लिए टक्स की मार्किंग करनी है। तो टक्स की जो नीचे से विड्थ आपको रखनी है वो 3.5 इंच लेनी है, और ऊपर से टक्स पॉइंट के लिए 9 इंच पर आपको मार्क करना है इस तरीके से। 9 इंच पे मार्क करने के बाद इस लाइन को आपको ड्रॉ करके नीचे से सीधा कर लेना है। 1/2 इंच आपको दोनों तरफ से, यहाँ पर आपको 1 इंच दोनों तरफ से ले लेना है इस तरीके से। वन इंच दोनों तरफ से हमने ले लिया है इस तरीके से टक्स के लिए। सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी मार्किंग करेंगे। तो देखिए हमारी जो प्लेट्स हैं वो इस तरीके से आएंगी। और अब हमें फ्रंट नेक के लिए यहाँ पर पैटर्न ड्रॉ करना है। तो फ्रंट में मैं नेक की जो विड्थ है वो रख रही हूँ 4 इंच, आप चाहें तो 3.5 इंच भी ले सकते हैं। और जो नेक की लेंथ है वो 3.5 इंच रखी है। आप चाहें तो लेंथ अगर आगे बढ़ाना चाहें 4 इंच तक आप रख सकते हैं। ज़्यादा डीप हम नहीं रखेंगे क्योंकि ये बोट नेक ब्लाउज़ है।
इसके बाद हम नेक का बैक पार्ट का नेक ड्रॉ करेंगे। तो नेक की विड्थ 4 इंच लेनी है, 4 इंच। और जो नेक की लेंथ है बैक पार्ट की ऊपर जो छोटा नेक ड्रॉ करेंगे उसकी 2.5 इंच रखी है, इस तरीके से। अब हमें नीचे से यहाँ पर लेंथ विड्थ लेनी है, तो वो 3.5 इंच लेंगे, 3.5 इंच। और लेंथ में मैंने 9 इंच लिया है, 9 इंच। अगर आप यहाँ पर डिज़ाइन थोड़ा छोटा पहनना चाहें तो आप लेंथ कम ले सकते हैं। यहाँ से भी 3.5 इंच पे एक बॉक्स बना लेंगे हम इस तरीके से। ये देखिए हमने ये बॉक्स बना लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। ये राउंड शेप हमने ड्रॉ कर लिया है इस तरीके से। तो ये डिज़ाइन का पैटर्न हमारा बन चुका है और इसे हम बिना हाई हुक करे ही पहन सकते हैं। देखिए ऊपर का जो गले की विड्थ है वो 4 इंच है आगे और पीछे की, तो आप इजीली इसे ऊपर से पहनकर बैक साइड में हम इसमें नॉट लगाएंगे तो इसका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा आएगा। देखिए इस तरीके से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। तो इन दोनों पार्ट को हम मेन फैब्रिक पर रख के कट करेंगे। तो ओपन तरफ से हम यहाँ पर इसे इस तरीके से रखेंगे और दोनों पार्ट को साथ में ही कट कर लेंगे। मैं इसे स्लीवलेस बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसमें स्लीव्स भी लगा सकते हैं, छोटी या बड़ी। मेज़रमेंट चेंज नहीं करने हैं, मेज़रमेंट यही रहेंगे जो मैंने अभी लिए हैं। और अगर आप इसे गले की तरफ से और ज़्यादा ब्रॉड करना चाहें, जो हमारी शोल्डर पट्टी है उसे कम रखना चाहें, तो आप नेक की विड्थ बढ़ा सकते हैं। आप 4.5 इंच भी नेक की विड्थ रख सकते हैं। और देखिए ये जो नीचे से प्लेन फैब्रिक निकला है, मैं इसका बैक पार्ट में बेल्ट बना लूँगी। तो इसे भी हम इस तरीके से कट कर लेंगे। दोनों पार्ट आगे पीछे के हमने साथ में ही यहाँ पर कट कर लिए हैं और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको स्टिचिंग बताऊंगी, तो आप स्टिचिंग वाला पार्ट भी ज़रूर देखिएगा। ये जो प्लेन फैब्रिक है इसे भी हम कट कर लेते हैं। तो अभी हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको फ्रंट पार्ट बता रही हूँ। तो देखिए फ्रंट पार्ट को आपको इस तरीके से रखना है। नेक की कटिंग हम कर लेते हैं। मैं इसमें पेस्टिंग का यूज़ नहीं कर रही हूँ, बिना पेस्टिंग के ही आपको नेक बनाना बताऊँगी मैं। अगर आप इसमें पेस्टिंग लगाना चाहें तो पेस्टिंग आप लगा सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ में आपको बताया है कि किस तरीके से आपको लगाना होता है। और देखिएगा अभी हमने आर्म होल की गहराई भी यहाँ पर नहीं दी है, तो वो आपको इस तरीके से देना है। आर्म होल का पैटर्न आप देख रहे होंगे यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, अंदर की तरफ 1.25 इंच करके मार्क करना है और 1/2 इंच का आपको यहाँ पर आर्म होल की गहराई कर देनी है। क्योंकि मैं इसमें स्लीवलेस बना रही हूँ तो गहराई मैंने बहुत ज़्यादा नहीं दी है, नॉर्मल हम 1.25 इंच की देते हैं, मैंने इसमें 1/2 इंच की ही दी है। इसके बाद देखिए आपको फिनिशिंग इसे कैसे करना है। नीचे से आप चाहें तो इसे सिलाई लगाकर देखिए पलट भी सकते हैं और चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक अलग तरीका बता रही हूँ। एक सिलाई मैंने इस तरीके से इसे फोल्ड करके ली है और ये जो नीचे से प्लेन नेट का फैब्रिक है हम इसे फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ रखेंगे तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा जॉइंट हो जाएगा और जो नीचे की तरफ इसमें बॉर्डर दिया हुआ है वो भी एक जैसा ही दिखेगा। तो इस तरीके के जो ब्लाउज़ हैं वो आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रहे हैं। अगर नीचे की तरफ कुछ कंगूरी की डिज़ाइन होती है तो आप अस्तर को इस तरीके से फोल्ड करके और पैटर्न को उसके ऊपर रखकर भी तैयार कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से सेट करते हुए पिन लगा ली है और अब हम इसे अस्तर के साथ अटैच कर लेंगे। मेन फैब्रिक जो होता है वो मैं हमेशा थोड़ा बढ़ाकर ही कट करती हूँ ताकि जोड़ते समय हमें कोई भी दिक्कत ना आए, इसे ये छोटा ना पड़े, इसलिए 1/2 इंच आप साइड से इसे थोड़ा बढ़ाकर ही कट किया करें। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे अटैच कर लिया है। इसके बाद जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट करके निकाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको कटिंग करके निकाल देना है। और अब हम नेक में फिनिशिंग देंगे। तो नेक में फिनिशिंग देने के लिए मैं यहाँ पर उरेब पट्टी का यूज़ कर रही हूँ, तिरछी पट्टी। तो ये 1.25 इंच की पट्टियाँ आपको कट कर लेनी है
और इसे आपको इस तरीके से जॉइंट करना है, इसे पक्का कर लें आप। और अब हम लगाएंगे इसे नेक के ऊपर। तो नेक के ऊपर आपको इस तरीके से लगाना है, बिल्कुल हल्का सा आप इसे खींचते हुए लेंगे, ज़्यादा बिल्कुल नहीं खींचना है, नहीं तो सल आ जाएंगे। हल्का सा खींच कर लेंगे तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लें और नेक के ऊपर आप कट ज़रूर लगाएं। कट लगाने से हमारी जो भी पट्टी होती है या नेक होता है वो फिनिशिंग के साथ बनता है। कट लगाने के बाद एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करके लगाएंगे। इसके बाद देखिए आपको इसे फ़ोल्ड करना है, मैं दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से आप इसे फ़ोल्ड करें। ये सिलाई देखिए हमने इस तरीके से लगाई है। अब इसे आपको 1/2 इंच का फ़ोल्ड करना है। ये 1/2 इंच का फ़ोल्ड करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। देखिए इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है। इसके बाद जो अंदर की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट करके निकाल देंगे। अब इसे आप देखिए इस तरीके से फिनिशिंग हो गई है। अब फिनिशिंग के साथ ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी। फोल्ड करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। तो देखिए यहाँ पर फिनिशिंग के साथ हमारा नेक बन के तैयार हो गया है। अंदर से भी फिनिशिंग हो गई है और बाहर से भी। तो देखिए बिना बुकरम के भी आप इतना फिनिशिंग के साथ नेक तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हमने जो ये प्लेट्स डाली हैं उनके ऊपर एक एक सिलाई लगा लें। ये सिलाई लगाने से हमारे जो मेन फैब्रिक है और अस्तर का फैब्रिक है वो अच्छे से यहाँ पर चिपक जाता है, तो प्लेट्स अच्छी आती हैं। इस तरीके से आप प्लेट्स पे अब जो मार्किंग किया है प्लेट्स का उसके ऊपर आप एक एक सिलाई लगा लें। एक्स्ट्रा जो धागे आ रहे हैं बाहर की तरफ उसे कट कर लें। तो इस तरीके से आप जो एम्ब्रॉयडरी वाले लहंगे आते हैं उनके साथ इसी तरीके के ब्लाउज़ आते हैं, आप रेडी कर सकते हैं। और मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इसका जो फ्रंट लुक है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो देखिए बैक पार्ट का जो ऊपर वाला नीचे वाला जो मेन फैब्रिक है वो मैंने सीधा रखा है, क्योंकि इसे हम डिज़ाइन बनाकर पलट देंगे। तो इस तरीके से मैंने इसे नीचे से सीधा रखा है और पिन लगा लिए और नीचे से सिलाई लगाते हुए हम आएंगे बिल्कुल बारीक टाके से। फिनिशिंग के साथ एक पैर का मार्जिन लेते हुए आपको सिलाई लगानी है, कोई भी पार्ट को खींचना नहीं है आपको। फिनिशिंग के साथ यहाँ पर सिलाई कंप्लीट करें। नीचे से जो एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है उसे ज़रूर चेक कर लें वो बराबर रखा है या नहीं आपने। और इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर लेंगे। तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया। अब आपको नेक पे कट लगा लेने हैं। कट लगाने के लिए मैं ये कटर का यूज़ करती हूँ, इससे कट बहुत ही अच्छे लग जाते हैं फिनिशिंग के साथ और इजी भी रहता है इससे कट लगाना। तो देखिए मैंने यहाँ पर कट लगा ली है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे, पलट लेंगे और नीचे वाला जो कॉर्नर है वो कैंची से निकाल लें आप। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसे तैयार कर लिया है। अब फिनिशिंग की सिलाई हम यहाँ पर लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से कॉर्नर किया, एक पैर का मार्जिन लगते हुए आप सिलाई लगा सकते हैं। तो आज मैंने आपके साथ बहुत ही ईजी तरीका शेयर किया है। ये ब्लाउज़ बहुत ही कम समय में आप तैयार कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी ये बनके तैयार हो जाता है फिनिशिंग के साथ। तो मैं यहाँ पर अलग अलग तरीके से आपके साथ शेयर करती हूँ ब्लाउज़, ताकि आप भी अलग अलग पैटर्न से सीख सकें। तो देखिए मैंने यहाँ पर पिन लगा ली है और अब हम फिनिशिंग के साथ साइड से भी सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। साइड से सिलाई लगा ली है हमने, दूसरी तरफ भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अब इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर लेंगे। कट कर लिया है। प्लिट्स के लिए मार्किंग कर लेनी है आपको। यहाँ पर मैं 1.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ, क्योंकि इधर जगह कम बची है, पर प्लिट्स डालना भी ज़रूरी है, सिर्फ हमारे बैक पार्ट की फिटिंग अच्छी आती है। लेंथ में 4.5 इंच 4.5 इंच ली है प्लिट्स और नीचे से विड्थ में मैंने नेक के यहाँ से 1.5 इंच विड्थ में मार्किंग की है। तो देखिए इस तरीके से फिनिशिंग के साथ हमने प्लेट्स भी डाल ली हैं दोनों तरफ। अब इसके बीच में लगाने के लिए बेल्ट हमें तैयार करना है। उससे पहले हम नेक में फिनिशिंग कर देते हैं। तो सेम जैसे हमने फ्रंट पार्ट का नेक बनाया है, बैक पार्ट में भी आप देख सकते हैं मैं इसी तरीके से नेक बना रही हूँ। कट लगा लेना है। पट्टी को हमने जॉइंट कर लिया है। 1.25 इंच की ही मैंने पट्टी ली है यहाँ पर और कट लगा लें इस तरीके से। पट्टी को इस तरफ करके एक सिलाई लगाएं। अब इसे 1/2 इंच का फोल्ड कर लें आप।
अब इसे अंदर की तरफ फिनिशिंग के साथ फोल्ड करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये नेक तैयार कर लिया है और मैं इसे सिंपल ही रख रही हूँ। आप चाहें तो कोई लेस लगाकर इसे और भी ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं। इसके बाद देखिए जो प्लेन फैब्रिक निकला था नेट का, उसे हम इस तरीके से बेल्ट बना लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर डोरी का यूज़ भी कर सकते हैं, पर बेल्ट से ये पहनने में बहुत ही ईजी रहेगा आपको और लुक भी अच्छा आएगा। इस तरीके से एक तिरछी नीचे से बेल्ट का जो लुक आता है वैसी सिलाई हमने यहाँ पर लगा ली है। और इसे आप कोई भी नोक वाली चीज़ से इस तरीके से पलट लें। सीधा करने के बाद वापस से आप इस अंदर की तरफ करके और ये जो बेल्ट है इसका शेप आप बराबर कर लें। सेम इसी तरीके से एक और बेल्ट हमें यहाँ पर तैयार करना है और जॉइंट को इस तरफ करके आप इस पे बेल्ट के ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगा लें। देखिए मैंने यहाँ पर दोनों बेल्ट तैयार कर लिए हैं, इन पे सिलाई भी लगा ली है। अब आपको बेल्ट को अटैच करना है, तो इस तरीके से आप बेल्ट को पक्का अच्छे से कर लें। एक तरफ मैंने बेल्ट लगा लिया है, सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी बेल्ट लगा लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर बेल्ट लगा लिया है। अब आप इसे पहनने के बाद इस तरीके से नॉट लगाकर बांध सकते हैं। देखिए इस तरीके से। तो इस ब्लाउज़ में आपको कोई भी हाई हुक या साइड जिप लगाने की ज़रूरत नहीं है, इजीली आप इसे पहन सकते हैं। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कमर की जो फिटिंग होती है वो 1/2 इंच की लूजिंग देकर लगाएं आप। देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये रेडी हो गया है। और अब आपको करने हैं शोल्डर जॉइंट। तो आप ध्यान रखिएगा जो हमारी यहाँ पर पट्टी होती है शोल्डर की, वहाँ से हमारे नेक बिल्कुल बराबर आने चाहिए, आगे पीछे के जॉइंट से जॉइंट मिलने चाहिए। तो शोल्डर को जॉइंट मैंने यहाँ पर कर लिया है। इसके बाद आप साइड से चेक कर लें कि कोई पार्ट आपका बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। बेल्ट को आप खोल लें और इस तरीके से चेक कर लें कि आर्म होल्स सब बराबर है या नहीं। अगर बड़ा छोटा होता है कोई भी पार्ट तो कट करके आप बराबर कर सकते हैं। ये आपको आर्म होल में पट्टी लगाने से पहले चेक करना है। अब देखिए मैंने यहाँ पर तिरछी पट्टी ली है, जैसे हमने गले में लगाई थी सेम उसी तरीके से आपको आर्म होल में पट्टी लगानी है। एक पैर का मार्जिन रखते हुए आप यहाँ पर इस तरीके से पट्टी लगाएं। पट्टी को हल्का सा खींच कर लें। कट ज़रूर लगा लें आप। इस तरीके से कट लगा लेंगे और एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करके लगाएंगे। एक सिलाई मैंने लगा ली है, अब इसे 1/2 इंच का फोल्ड करके लगाएं सिलाई। ये देखिए सिलाई मैंने लगा ली है। अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो ये फिनिशिंग के साथ हमारे आर्म होल तैयार हो गए। सेम आपको दूसरी तरफ भी कर लेना है। अगर आप स्लीव्स लगाना चाहें तो स्लीव्स भी लगा सकते हैं। और अब हम इस तरीके से करेंगे, यहाँ पर इसे फिटिंग के लिए एक सीधी सी तरफ सिलाई लगा लेंगे, जो कि गुम सिलाई होती है हमारे ब्लाउज़ के अंदर चली जाती है। दोनों तरफ आपको इसी तरीके से कर लेना है। और अब हम अपने ब्लाउज़ को उल्टा कर लेंगे मेन फिटिंग लगाने के लिए। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके जो जॉइंट है वो अच्छे से बराबर कर लेने हैं और एक एक सिलाई आपको इस तरफ लगा लेनी है। इसके बाद चेस्ट और वेस्ट का आपको सेंटर मार्क करना है। ये क्रीज बनी हुई है, दिख रहा है? नहीं दिखता है आपको तो आप दोनों पार्ट से इसे बराबर कर लें। कमर चेस्ट का लिया है 8 और कमर का लिया है 7। मैंने यहाँ पर 1/2 इंच लूजिंग देकर लगाया है। बाद में आप इसे बेल्ट से पीछे की तरफ एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये फिटिंग लगा ली है। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी फिटिंग लगा लें। और ये ब्लाउज़ हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।